अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे या अपनी फैमिलियों को महफूज रखने की कोशिश कर रहे होंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान में हैरिकन ऑफ द टेरर जो है ना वहाँ पे चल रहा है इस वक्त, और हुकूमत स्टेट टेरर फैला रही है, और माफिया और उनके बॉसेस जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान में, जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, ये मिल के सारे जो है ना पाकिस्तान की अवाम के ऊपर हैरिकन ऑफ टेररिज्म चला रहे हैं। सिविलियंस को मार के फना कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था, इसराइल कुछ अरसे के बाद फ़लस्तीनियों के साथ करता है कि जिसको वो कट दी ग्रास इस तरह के नाम रखता है कि इस जनरेशन को क्रश कर दो, इनको ख़त्म कर दो। ये लोगों के घरों में घुसते हैं और उनको मार मार के तबाह करते हैं, मोहल्लों में घर से बाहर निकाल के मारते हैं, उनके घर का फर्नीचर तोड़ते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, उनका बस चले तो आगे लगा दें। अब पुलिस ने जो काम किया, जो कल इमरान खान ने भी उसका इजहार किया अपने ख़िताब में, कि लोगों को जियो फेंसिंग के नाम पे हर एक को उठाना शुरू कर दिया, हर एक के बच्चों को, नौजवानों को उठाना शुरू कर दिया, और 15-20 लाख जहाँ पे भी कोई प्राइस सेट हो वहाँ पे वो उनसे ले रहे हैं, रिश्वत ले के लोगों को छोड़ रहे हैं, और लोग भेड़ बकरियों की तरह, गायों की तरह इनसे मर रहे हैं। इनके आगे सर तस्लीम खम कर रहे हैं। कोई आगे से लड़ने को तैयार नहीं, कोई आगे से इनके बच्चों के साथ ये करने को तैयार नहीं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप तो उन कुत्ते सहावियों के साथ नहीं करने को तैयार है, उनका बाइकआउट, जो कि गलत इत्तलाएँ देते रहे हैं, जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं, जो अब भी मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो एक तरफा बात कर रहे हैं, जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जो हर वो बात कर रहे हैं जो गलत है। इस सारे प्रोग्राम के पीछे आर्मी थी। आर्मी चूँकि एजेंट है उन ताकतों की जो बाहर बैठी हैं, जो कि गोरे ने अपने काले कुत्ते छोड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर इस आर्मी के भेस में, और उन काले कुत्तों के साथ सारे छोटे कुत्ते बड़े कुत्ते मिल के अवाम को काट रहे हैं, और अवाम इन थोड़े से कुत्तों से डर के कॉर्नर में बैठी है, और जो आगे आता है वो मर रहा है। जैसे कल इमरान खान का क्लिप मैं देख रहा था कि एक चीता आता है और बहुत सारे हिरनों में से एक को पकड़ के ले जाता है, बाकी सब भाग जाते हैं, और जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। और ये चलता रहेगा जब तक आप सीसा पलाई दीवार नहीं बनेंगे, जब तक आप इसे टकराएंगे नहीं। कि मरना तो ऐसे भी है, तो मर फिर ऐसे भी जाते हैं। जिस दिन तक, जब तक आप, वो क्या मैंने एक माकूला सुना था, इट्स बेटर टू बर्न आउट दैन टू फेड अवे। मर्ज़ी आपकी, जैसे मर्ज़ी रहे। अभी मैं वैसे जो बात करना चाह रहा था वो कि जो असद उमर का कल का इंटरव्यू है, लोग उसको बड़ा इंटेलेक्ट और बड़ा पॉलिटिशियन और ये वो, मुझे उसकी पर्सनैलिटी में ने आज तक मुतासर नहीं किया। हो सकता कल को पता नहीं वो चेंज हो जाए, कुछ बदल जाए, क्योंकि मैंने उसे शुरू से देखा है। सबसे पहला उसका इम्तिहान उस वक्त हुआ था जब इमरान खान 2013 के इलेक्शन में उन्होंने ज़ख्मी करके एक तरफ फेंक दिया था पूरी प्लानिंग के तहत, और ये जो उसकी पार्टी थी, इन्होंने चूं भी नहीं की। बेईमानियाँ जितनी भी उन्होंने करके इलेक्शन जीते हैं, ये उनको मुबारकें दे रहे थे मीडिया के ऊपर कि आप हार गए हैं। इन्होंने एक बयान भी नहीं दिया कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है और ये धोखा हुआ। ये म्याऊं किस्म के, एक बर्गर किस्म के लोग हैं, इनसे ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। आप पॉलिटिक्स में लेने क्या हैं? आप यूरोप में रह रहे हैं जहाँ पे कोई इंसानी हकूक़ है। पाकिस्तान में तो सब कुछ बैद नहीं ना, वो तो यहाँ पर तो जो चाहेंगे करेंगे। वो जो ऊपर बैठी हुई माफिया, जो काले कुत्ते हैं, अंग्रेज़ के लगाए हुए काले कुत्ते, जो पहले तो उन जंगजुओं के साथ लड़ रहे थे ना, जो कह लें ये कौमें हैं जिनको और ये जंगजू बना रहे हैं। ये तो टाइम की बात है ना, इट इज़ मैटर ऑफ टाइम कि वो जंगजू कौमें कब आपको उधेड़ती हैं आके। क्योंकि ये जो फ़ौज है जिन्होंने पिछले 70 साल से कभी बलूचिस्तान में और कभी KPK के बॉर्डर्स के ऊपर इधर लड़ाइयाँ जारी रखी हैं, वो पूरी तरह ये जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में इलाके आ गए हैं KPK के, जिस दिन भी जब ये शुरू होने वाला था काम, जब ये इन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार किया और उसके बाद लोग निकले, तकलीफ़ की बात ये है आम लोग आके मरने हैं। और ख़ास तौर पर पंजाब में देखो, यहाँ भी मरना है, वहाँ भी मरना है। जो छोड़ के भागे उनको समंदर में उन्होंने डुबो दिया। और मैं पूरी तरह इस चीज़ पे कायल हूँ कि जब भी कोई पैसा दे के वहाँ से निकलता है नौजवान पाकिस्तान से, 15-20 लाख जितना भी, ये ऊपर मिनिस्टरों, इवन फ़ौज के दफ्तरों तक, क्योंकि बॉर्डरों से क्रॉस होते हैं, जहाँ से भी गुजरते हैं वीज़े, सबको हिस्सा मिलता है। और ये ख्वाजा आसफ ने तकरीर की थी जिसका ख़ास मोटो था, उस वक्त वो लोग समंदर में वहाँ घिरे हुए थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें कहीं ना कहीं फिंगर है, हाथ है या नाखून है इन लोगों का भी, और इनके ये चाहते थे कि ऐसा हो।
और वो हुआ, इन्होंने करवाया बल्कि। लेकिन अब ये मुर्दा कौम है, इनका उठने को दिल नहीं कर रहा। इसी तरह एक एक करके अपने बच्चे मरवाते रहेंगे। वो जैसे मौला जट की फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया, वो कहता है ओए पुत्र पुत्रे मरवा के थे मौलवी हो गए। ये हाल है पाकिस्तान में, ये हाल है इन लोगों का। सारे मरते जा रहे हैं, जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं उनको ये गालियां हर तरीके से दे रहे हैं। बहरहाल ये भी बात की बात है। बात हो रही है शुरू असद उमर की। असद उमर मुझे तो कभी इंस्पायरिंग लीडर नहीं लगा। कभी मुझे नहीं लगा कि उस बंदे ने कोई बड़ी वलवला अंगेज़ बात की हो। कभी वो उसने कौम को लेके चलने की बात की हो। कभी उसने किसी इस तरह की बात की हो जो आपको मोटिवेट करे किसी चीज़ के लिए। वो धांधली करके जीत रहे हैं और ये सब तालियां बजा रहे हैं इस समय जितने भी हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। सारी पॉपुलैरिटी, सारी वोट, हर चीज़ जो भी है वो इमरान खान है कि वो लड़ रहा है। उसका जो मलका है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, फौज में जो बैठे हुए हैं सारे के सारे धोखेबाज, डिसीवर्स, वो कहाँ से निकला है? उसको एक्स्ट्रा तरक्कियाँ और प्रमोशनें दी गई हैं। इस किस्म की तरक्कियाँ और प्रमोशनें सिर्फ बैनुल अक़वामी एजेंटों को दी जाती हैं और जो दूसरी ताकतों के एजेंट होते हैं। ये कहते हैं इमरान खान, वो किसी शरीफ आदमी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, शरम मलिक वक़ारी है किसका, वो कह रहा है सारी की सारी सियासी पार्टियां, सारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़, यूरोप सारा इन लोगों के साथ, अमेरिका इन लोगों के साथ, दुनिया की आधी से ज़्यादा जो भी ताकतें हैं वो इनके साथ, सारी हॉस्टल एजेंसियाँ इंडिया से लेके सब इनके साथ। तो ये जो इमरान खान है इसको कौन सी एजेंसी सपोर्ट कर रही है? कोई भी नहीं। फिर असद उमर पे आ जाता हूँ वापस। वो एक इंतहाई बुज़दिल किस्म का एक कमज़ोर आदमी है। वो एक ठीक है, एक वो पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है, समझदार हो सकता है, वरना तो जनरलों की लादें हैं। समेत इसके स्कैंडल क्या नाम है, ख्वाजा आसफ हरामजादे के, ये भी उधर दुबई में कहाँ पे किसी बैंक में चपड़ासी था किसी ज़माने में, उसके फिर सिफारिशें करा के ज़ियाउल हक से, क्योंकि इसका बाप भी मिलिट्री में कहीं लगा रहा। नलायक आदमी ये, उसको फिर आगे चढ़ के फिर उन्होंने वही अपनी फितरत दिखाई, फ्रॉड करके वहाँ से भागा हुआ है वो। मैं देख रहा था एक वीलॉग, उनका क्या नाम है, उन्होंने सारी हिस्ट्री तहकीक करके इस हरामजादे की बताई कि ये है क्या कुत्ते का बच्चा। और इसी तरह ये असद उमर या इसका भाई, ये सारे जनरलों की, रिटायर जनरलों की औलादें हैं। इनको सोने के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं। इन्होंने क्या स्ट्रगल की है, सिफारिश से जॉबें मिल गई हैं जी, फलां फर्म में, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब में। इसी तरह ये जैसे ज़ियाउल हक के बेटे को भी मिली थी हर जगह पे, ये भी इसी तरह की गेम में है। इसलिए मेरी नज़र में वो 0 था, 0 है, 0 ही रहेगा ये सारे। लेकिन ये सारे मिलके अब एक्सपोज तो हो चुके हैं, लेकिन ये सारे मिलके सिर्फ इमरान खान की टांगें खींच रहे हैं। इमरान खान से खींचना चाह रहे हैं इक़्तिदार। और इमरान खान को अवाम कभी नहीं छोड़ेगी और ना ही उसको वो देगा किसी को ये मौका। इमरान खान है तो ये पार्टी है, वरना नहीं है। और कोई बना के देख लें, ये नहीं बना सकेंगे। लेकिन वही बात फिर आखिर में करूँगा मैं, आखिरी कि ए लोगो, ए प्यारे लोगो, इकट्ठे हो जाओ, खुदा का वास्ता इकट्ठे हो जाओ, हर बात में इकट्ठे हो जाओ। कौम परस्ती, इलाका परस्ती, ये फ़िरका परस्ती, ये ज़िंदा परस्ती, ये कब्र परस्ती छोड़ के आप हैव नॉट्स हैं, गरीब हैं, एक हो जाएं और एक नारे पे चलें। आपकी मुश्किलें सब की एक जैसी हैं। उधर भूख कैद जो भी पड़ रहा है, जो ये माफिया कर रही है, जब ये आपको मारने आए इनको उसी तरह का जवाब दें। ये प्यार से आए तो प्यार का जवाब दें। सबसे पहले झूठे मीडिया वालों का, इनका बाइकआउट करें, इनसे जान छुड़ाएं गलत प्रोपेगेंडा करने वालों से। इनके साथ कोई बात ना करें, इनका हुक्का पानी बंद करेंगे तो आप बचेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद।